वापस ड्रोनिक गेमिंग पर। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली वीडियो में अपनी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करी थी, तो आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने वर्ल्ड में चलते हैं। चैनल पर नक्षत और आप लोगों को जैसा कि पहले याद होगा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सर्वाइवल सीरीज में आयरन का आर्मर और आयरन के बेसिक टूल्स को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमें करना क्या है, आज हमारा गोल्ड डायमंड को फाइंड करना। पूरा आर्मर तो आज हम नहीं बना पाएंगे और एक शेल्टर बनाना अपने लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हम अभी विलेजर्स के घर पर रह रहे हैं, तो हमें अपना भी एक घर बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मेरा टास्क है अपने लिए घर बनाना, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले थोड़ी सी ओक वुड चाहिए होगी। थोड़ी वॉल्यूम कम कर देता हूँ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम कम कर दिया थोड़ी। और अब हमें आज करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने लिए एक घर बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी लकड़ी तोड़ के लाते हैं। वैसे हमारे पास प्लैंक्स रखे हैं, लेकिन घर के साइड बेस के लिए हमें थोड़े लॉग्स भी चाहिए होंगे। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे सामने एक पेड़ दिख चुका है, तो मैं जल्दी से यहाँ से वुड तोड़ लेता हूँ। वैसे तो मैंने आयरन की एक्स बना ली थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले वुड की एक्स को यूज कर लेते हैं। तो जल्दी से तोड़ते हैं इसको। ओके, तो मैंने अभी इस पेड़ से सारी वुड निकाल ली है। मुझे याद रखना होगा मेरा विलेज पीछे, हाँ मेरा विलेज वहाँ पीछे है। तो अभी मैं इस साइड जा रहा हूँ थोड़े पेड़ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। तो जल्दी से इधर चलते हैं। यहाँ पर नीचे मैग्मा ब्लॉक्स हैं, तभी यहाँ पर थोड़े बबल्स बन रहे हैं। फिश तो चलो, हाँ तो यहाँ पर एक बहुत ही घना जंगल है, यहाँ से मुझे काफी ज्यादा लकड़ियाँ मिल सकती हैं। तो जल्दी से तोड़ते हैं। वैसे मैं अपने साथ एक बेड भी लेके आऊँ कि बाई चांस यहाँ पे रात हो जाए तो मैं जल्दी से यहीं बेड लगा लूँ, क्योंकि रात को मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ऊपर भी थोड़ी लकड़ियाँ हैं, तो चलो जल्दी से चलते हैं और तोड़ते हैं इनको। जल्दी तोड़ते हैं। और वैसे मुझे नेदर में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से मुझे ब्लेजर्स और एंडर पर्ल्स इकट्ठे करने हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो वो तो काम हम अभी बाद में करेंगे। उससे पहले मैं थोड़े डायमंड के टूल्स बनाऊंगा। पहले आर्मर डायमंड का बाद में बनाएंगे, क्योंकि आर्मर की इतनी जरूरत नहीं है, टूल्स की ज्यादा जरूरत है। अभी मेरे पास कितने लॉग्स हो गए हैं? अभी पूरे 29 लॉग्स हो गए हैं। अब एक काम करते हैं, 40 कलेक्ट कर लेते हैं पूरे। तो जल्दी से मैं आगे तोड़ता हूँ, जल्दी तोड़ते हैं इसको भी। इसको तोड़ो और ये वाला भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी वुडन एक्स टूट गई है, तो आप जल्दी से आयरन की एक्स से सारा वुड तोड़ते हैं। पहले इसको तोड़ते हैं यहाँ से, अब इसको यहाँ से तोड़ते हैं। तो अब मेरे पास शायद 45, हाँ तो अभी हमारे लिए इतनी वुड बहुत है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा यहाँ लेने आ जाएंगे। यहाँ पे ड्रॉन ज़ॉम्बी ट्राइडेंट के साथ मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इनका ट्राइडेंट काफी ज्यादा डैमेज देता है। तो चलो मैं वहां से निकल चुका हूँ और अब जल्दी से अपने विलेज पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं घर बनाना। चलो मैं अपने विलेज पर पहुंच चुका हूँ और मुझे पहले घर बनाने के लिए एक फ्लैट सरफेस ढूंढना पड़ेगा। तो ये जगह मुझे काफी फ्लैट लग रही है, तो यहीं पे बनाते हैं अपना घर। और ये थोड़ी हेबल है, मैं बाद में कलेक्ट करूंगा। हाँ लेकिन यहाँ पर ग्रास बहुत है, तो ग्रास को हटाने के लिए मेरे पास एक तरीका, वाटर बकेट से पहले वाटर डालते हैं थोड़ा। ओके, तो अब यहाँ पे सारी ग्रास रिमूव हो गई है। ऐसे मुझे सारी पूरे सरफेस की ग्रास रिमूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ ओके,
और अब इसको इधर डालते हैं। और इधर भी क्लियर करते हैं। और घर बनाने के बाद मुझे उसके बाहर थोड़ा फार्म भी बनाना पड़ेगा एक, क्योंकि फार्म पे मैं वीट वगैरह उगाऊंगा। उसके बाद वहां से मैं एनिमल्स को भी टेम कर सकता हूँ। शीप और काओ और चिकन्स को हम सीड्स से टेम कर सकते हैं। वैसे अभी काफी काम है, तो जल्दी से पहले अपना एक घर बनाना शुरू करते हैं। जल्दी से वाटर कलेक्ट करते हैं, यहाँ और डाल लेते हैं थोड़ा बस। तो अब मेरे ख्याल से पूरा सरफेस क्लियर हो चुका है। यहाँ पर घास नहीं बची, जो थोड़ी बहुत बची है ये मैं अपने हाथ से ही तोड़ देता हूँ। ओके, तो अब हमारे लिए अभी के लिए तो इतनी घास बहुत है। तो अब जल्दी से हम अपने प्लांट्स लेके आते हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। फिलहाल अभी खाना खा लेते हैं, थोड़ा हंगर भाग बहुत कम हो चुकी है। ओके, तो अब जल्दी से चलते हैं अपने घर पर। और यहाँ पर चेस्ट पर देखते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ प्लैंक्स नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी हम ये जो वुड है तोड़ के लाए, इससे प्लैंक्स बना लेंगे थोड़े। क्राफ्टिंग पहले तो इस स्टेप ब्लॉक का बनाते हैं, इसको इसमें डालते हैं और इसमें से आप 5 का बना लेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, तो थोड़ी और बना लेते हैं। 2 3 4 5। ओके, तो अभी हम इतने लॉक्स को बचा के रखेंगे और हमने अभी इतने प्लैंक्स बना लिए हैं, इनसे ही अभी घर बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉबल स्टोन भी यूज आएगा हमारे घर बनाने में। ये लॉक्स को स्टोन सॉर्ट की जगह लेते हैं। और जैसा कि आप लोग को याद होगा पिछली वीडियो में कि नीचे यहाँ पे रेड स्टोन भी था, तो उसको भी आज हम माइन करेंगे अपने आयरन पिकैक्स से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने घर का बेस बनाता हूँ कॉबल स्टोन से। उसके लिए मैं पहले एक शावल बना के लाता हूँ। मेरे पास आयरन है थोड़ा भी, तो उससे शॉवल बनाते हैं जल्दी से। आयरन इसमें मेरी इन्वेंटरी में ही है अभी तो। क्राफ्टिंग टेबल, स्टिक्स को प्लेस करते हैं ऐसे और इसको रखते हैं ऐसे, एक स्टिक यहाँ। ओके, तो अब हमारा शॉवल भी बन चुका है। तो अब जल्दी से चलते हैं और अपने घर का बेस डिजाइन करते हैं। पहले शॉवल लेते हैं। मैं अभी ज्यादा बड़ा घर नहीं बनाने वाला, अभी थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। क्या एक स्क्वायर शेप में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वैसे ही अब इधर भी 10 ब्लॉक्स 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो अब ऐसे ही हम पूरा यहाँ सरफेस क्लियर करते हैं 10 बाय 10 का। यहाँ डर्ट जो निकल गई है डर्ट, वो अभी पिकैक्स की तो जरूरत नहीं पड़ती। डर्ट, वन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बेस क्लियर करते हैं अपना। अभी मुझे और कॉबल स्टोन की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर फिल करने के लिए पूरा, तो जल्दी से अब इसको क्लियर करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारा सरफेस भी क्लियर कर लिया था 10 बाय 10 का और उसके ऊपर कॉबल स्टोन भी लगा दिए थे। तो मेरे पूरा फ्लैट सरफेस तो बन चुका है, बेस तो बन चुका है घर का। तो अब मुझे साइड्स कवर करनी पड़ेंगे, उसके बाद रूफ को भी कवर करना पड़ेगा। तो लंबाई रखेंगे अपने घर की 1 2 3 एंड 4। ओके, इसके बाद यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। अरे
वहाँ पे अटक गया। अब वैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 अब बताते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब मैंने सारे चारों साइड से कवर कर दिया है, इसके पिलर्स बना दिए चारों साइड के। अब जल्दी से यहाँ पे प्लैंक से कवर करते हैं एक साइड पहले। और यहाँ पर एक विंडो भी बनानी है, तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे इतनी विंडो की जगह छोड़ेंगे और यहाँ पर भी ऐसे कवर करते हैं और विंडो के लिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं। अब ऐसे ही इसको यहाँ ऊपर नीचे से कर देते हैं सब। और यहाँ पर हमारी ये वाली बोट तो खत्म हो चुकी है। एक मिनट, एक चीज यहाँ पर इसको यहाँ तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने वैसे तोड़ लिया और ये अब एक परफेक्ट विंडो बन चुकी है यहाँ पर। अब वैसे ही यहाँ कवर करते हैं, उसके लिए पहले मैं थोड़े प्लैंक्स बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने अभी 30 प्लैंक्स हो गए अभी टोटल मेरे पास। 28 बना लिए थे मैंने। ऐसे ही अब यहाँ पर करते हैं 1 2 6 7 8 और ऊपर से भी कर देते हैं इसको। ओके, और यहाँ भी लगा देते। अब मुझे ग्लास बनाना है विंडो के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे थोड़ी सैंड लानी पड़ेगी, जो हमें सी कोस्ट के पास तो मिल ही जाएगी। वो मैं अभी बाद में लाऊंगा। उससे पहले पूरा घर का बेस बना लेते हैं। वो थोड़ी वुड और बनानी पड़ेगी। 1 2 ओके, अभी इतनी बनाते हैं, कम पड़ी तो और बना लेंगे। यहाँ 2 यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पर 4 ब्लॉक्स, तो 2 ब्लॉक्स का हम लोग अपना एक डोर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ हमारा डोर आ जाएगा और ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा ब्लॉक इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि वहां पे हम गिलास लगाएंगे। तो जल्दी से इसको भी लगाते हैं। ओके, तो अभी ये चारों साइड से तो बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे छत बनाने के लिए थोड़ी स्टेयर्स बनानी पड़ेगी वुड की, और फिर प्लैंक से कवर करना पड़ेगा। उससे पहले मैं करता क्या हूँ, इनको स्ट्रिप कर देता हूँ। ब्लॉक्स को स्ट्रिप करने से ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। 1 2 3 4 ओके, वैसे इस साइड से कर देते हैं स्ट्रिप, और अब ऐसे ही यहाँ से कर देते हैं। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे चारों साइड से स्ट्रिप तो कर दिया है। अब मुझे जल्दी से थोड़ी सैंड लानी पड़ेगी। उसके लिए मैं शॉवल ले लेता हूँ अपना। शॉवल से सैंड जल्दी कलेक्ट हो जाती है। जल्दी शॉवल लेते हैं अपना और चलते हैं। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी सैंड दिख रही है, तो वहाँ से ही अपने लिए सैंड ले आते हैं। सैंड थोड़ी ज्यादा लगी है हमें, तो यहाँ पे तोड़ते हैं सैंड। यहाँ पे वाटर, इसको यहाँ डर्ट से कवर कर देता हूँ। वाटर आएगा तो हम अच्छे से सैंड नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो अब जल्दी से यहाँ से भी सैंड तोड़ते हैं। मैं जो बॉर्डर्स पे उनको नहीं तोड़ूंगा, वरना उनसे वाटर अंदर आ जाएगा। अब ये जो नीचे है यहाँ से तोड़ते हैं। 6 7 ओके, अब ऐसे यहाँ कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से कलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास सैंड हो गई है। तो मैं यहाँ सारी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं सफोकेट हो गया था। चलो, अभी हमारे पास कितनी सैंड है? 34। मेरे ख्याल से इतनी सैंड काफी होगी गिलास बनाने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं अपना ग्लास। उससे पहले मैं थोड़ी ब्रेड खा लेता हूँ, जिससे भी
हार्ट रीजनरेट हो जाए। इसका जल्दी से चलते हैं और अपने ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस दोनों में थोड़ा सैंड रख देते हैं इसमें, ये देखो। और अभी मेरे पास कोल तो नहीं है, चेस्ट में है क्या कोल? चेस्ट में भी कोल नहीं है, लेकिन मैं लीफ लेटर रख सकता हूँ, तो लीफ लेटर रखते हैं जल्दी से। ये सैंड, अच्छा ब्लास्ट फर्नेस में सैंड नहीं हो पाती है स्मेल्ट, ये हम नॉर्मल फर्नेस में कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको इधर रखते हैं और इस वुड को इधर रखते हैं, सैंड। ओके, तो अब हमारी सैंड स्मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ये लॉग प्लैंक खत्म होंगे उसके बाद मैं यहाँ लीफ लेटर रख दूंगा। ओके, तो अब हमारा ग्लास बन चुका है और हमारे पास 2 गिलास हो चुके हैं। अब जल्दी से मैं यहाँ पे लीफ लेटर को प्लेस करता हूँ और अभी रात भी हो रही है तो जल्दी से सो जाता हूँ और कल सुबह और काम स्टार्ट करते हैं। चलो सो जाते हैं। ओके, तो अब हमारा प्लेयर यहाँ पे सो चुका है और यहाँ पे सुबह हो चुकी है। तो अब जल्दी से हमारा गिलास, जब तक यहाँ पर स्मेल्ट बन रहा है, सैंड स्मेल्ट हो रही है, तब तक हम थोड़ी वुड और तोड़ के लाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी रूफ के लिए इतनी सैंड काफी, ग्लास काफी होगा, अरे वुड काफी होगी, सॉरी। तो जल्दी से यहाँ चलते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट था, वहां से ही थोड़ी और वुड कलेक्ट करके लाते हैं। उसके बाद मुझे फार्म भी बनाना है और थोड़े एनिमल्स को भी ब्रीड करवाना है। यहाँ पर ट्रीज हैं, यहीं से तोड़ लेते हैं इनको भी। जल्दी से कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी कलेक्ट करते हैं। वहां पर अच्छा आइलैंड है वहां पर। और अभी हमें माइनिंग करने में जाना है। मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से नेदर पोर्टल बने और नेदर में भी काफी यूजफुल चीजें होती हैं, इसलिए उनको भी कलेक्ट करके लाएं। अब यहाँ पर तो ट्रीज नहीं है तो हमें सामने और फॉरेस्ट में ही जाना पड़ेगा। मेरा विलेज इस साइड है तो याद रखेंगे। यहाँ पर भी सैंड है, लेकिन अब हमारे सैंड की जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा, तो जल्दी से चलते हैं। पानी के अंदर ड्राउन ज़ॉम्बी होते हैं, वो काफी डैमेज देते हैं, उनसे थोड़ा बच के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर केव्स भी है, वो वहाँ एक केव है, यहाँ से हम अगर कोल कलेक्ट कर सकते हैं तो करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पर और लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। ओके, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। ओके, तो मैंने इस पेड़ से भी सारी लकड़ियाँ तोड़ ली हैं और इस पेड़ से भी तोड़ लेते हैं। हमारे पास 23 लॉग्स हो चुके हैं, पूरे 35 कलेक्ट करके ले चलेंगे। ये वाली बेस के लॉग्स ही चाहिए हमें, ओक के चाहिए। ब्राउन वाली वुड जो है इसको कहते हैं ओक, और जो व्हाइट वाली वुड है इसको कहते हैं बेज। तो अभी मुझे ओक की जरूरत है, तो जल्दी से ओक कलेक्ट करते हैं। और ओके, तो मैंने इन्हें कलेक्ट कर लिया। अब जल्दी से अपने विलेज में वापस चलते हैं। 41 हो चुके हैं, 35 करने से 41 हो चुके हैं। तो अब जल्दी से हम लोग चलते हैं वापस अपने विलेज पर, और विलेज पहुंचने के बाद अपने घर की रूफ को भी कवर करते हैं। तब तक हमारा ग्लास बन जाएगा, फिर ग्लास से विंडोज भी बनाएंगे। ये रहा अपना विलेज, और चलते हैं जल्दी, थोड़ी ब्रेड खा लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्रेड भी खा ली। अब जल्दी से चलते हैं यहाँ पर और अपनी क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करते हैं और यहाँ से स्टेयर्स बनाते हैं। अरे हाँ, अब अपनी क्राफ्टिंग टेबल को हम अंदर ही प्लेस कर देते, क्योंकि जरूरत तो क्राफ्टिंग टेबल की पड़ेगी वैसे भी। तो इसको यहाँ प्लेस करते हैं और जल्दी से यहाँ पर स्टेयर्स बनाते हैं। पहले तो उसके लिए पहले प्लैंक्स बनाते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे प्लैंक्स बना लिया, अब इनसे स्टेयर्स बनाने हैं और इसको उठाते हैं यहाँ से, और ये हमारी स्टेयर्स बन गई।
थोड़ी और बनाते हैं, कम से कम हमें ऑलमोस्ट हमें कम से कम 40 से 50 स्टेयर्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो जल्दी से इनको भी कलेक्ट करते हैं और यहाँ थोड़ी और वुड प्लेस करते हैं। ओके, तो अब ये हमने सारी स्टेयर्स बना ली है, थोड़ी और स्टेयर्स बनाते हैं जल्दी से। 32 हो गई, अभी इनसे ट्राई करके देखते हैं, अगर कम पड़ेगी तो और बना लेंगे। इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये टॉर्चेस कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आप जल्दी से यहाँ रूफ में साइड, अरे इसको तोड़ते हैं और इस स्टेज को तोड़ते हैं। और अब ऐसे ही यहाँ पर टर्न लेते हैं और ओके, और ऐसे हमने यहाँ पर भी स्टेज लगा दिए अपने, और ऐसे ही यहाँ पर भी करते हैं। थोड़ी और स्टेज बनानी पड़ेंगी, स्टेज कम पड़ गए। क्राफ्टिंग टेबल का है अपनी, ये रही। जल्दी से यहाँ से और स्टेज बनाते हैं। और ये है अपनी स्टेज 8। और जरूरत पड़ेगी तो अभी हम और स्टेज बनाएंगे। यहाँ तक आ गई अपनी स्टेज, पीछे जरूरत तो और पड़ेगी इन स्टेज की, अभी हमने कम बनाई है ऐसे, और बना लेंगे अभी। इसको थोड़े गलत लग गई। ओके, तो अब ऐसे ही हम चारों तरफ से इसको कवर कर लेते हैं। अब अंदर जाके और स्टेज बनाते हैं। पहले इसकी वुड बनाते हैं, नहीं इसको पहले कलेक्ट करो सारी वुड, और अब इससे थोड़े और प्लैंक्स बनाते हैं। अब मेरे ख्याल से स्टेयर्स तो काफी होंगे हमारे लिए, तो जल्दी से 8 स्टेयर्स बना लेते हैं। 8। ओके, तो मैंने यहाँ पर 8 स्टेयर्स भी बना लिए हैं। अब जल्दी से बाहर जाते हैं और इनको लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ। ओके, तो अब अपना ये चारों तरफ से कवर हो चुका है। अब जल्दी से हमें इसको ऊपर से प्लैंक से कवर करना पड़ेगा, तो प्लैंक्स मैं बना लेता हूँ। अभी काफी सारे प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट। अब इनको यहाँ पर प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से प्लेस करते हैं इनको। ये गलत लगता है, इसको तोड़ते हैं जल्दी से। और इसको यहाँ पर और प्लेस करते हैं, इसको भी यहाँ पर लगाते हैं। जल्दी से कवर करते हैं पूरा। अंदर हम टॉर्चेस लगाएंगे क्योंकि रात को काफी अंधेरा हो जाएगा घर पर। जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। अब हमें केवल और केवल 4 प्लैंक्स की जरूरत है, लेकिन मैं अभी ज्यादा ही प्लैंक्स बनाऊंगा क्योंकि अभी हमें डोर और भी कई चीजें बनानी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पूरा कवर कर दिया। अब टॉर्चेस होंगी मेरे पास, 4 टॉर्चेस हैं, जिसमें से 2 तो मैं यहाँ बाहर लगाऊंगा गेट के पास,
और 2 हम लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और मेरे पास 2 ग्लासेस जो थे इनको मैं लगाऊंगा डोर के ऊपर वाले साइड पर। और जल्दी से डोर बनाते हैं यहाँ पर हम अपने लिए। डोर बनाते हैं और जल्दी से हमारे 3 डोर्स बन चुके हैं। 3 डोर्स बनाते हैं और जल्दी से लगाते हैं यहाँ पर। डोर्स लगाते हैं जल्दी से ये। ओके, तो अब हमारे पास जो ग्लास है उससे ग्लास पैन बनाते हैं। यहाँ पर स्मेल्ट हो तो जाना चाहिए गिटार, अरे ग्लास, सॉरी। 8 गिलास स्मेल्ट हो चुका है। अब इसको जल्दी से यहाँ पे स्टिक लगा देते हैं क्योंकि अब इनका यूज नहीं है। और हम इसे ग्लास पैन बनाते हैं। ग्लास पैन ऐसे तो बनता है। एक मिनट, ग्लास पैन की रेसिपी यहाँ पर देखनी पड़ेगी क्या? ओ अच्छा, ऐसे बनता है ग्लास पेन, भूल गया मैं। तो जल्दी से बाहर चल के ग्लास पेन लगाते हैं और कवर करते हैं विंडोज को। ये तो मैंने यहाँ पर एग बना हुआ है, तो जल्दी से यहाँ पर से लगाते हैं ग्लास पेन। अब यहाँ पर भी कवर करते हैं। अरे गलत जगह लग गया ग्लास पर, और ग्लास पेन को तोड़ने पर वो वापस नहीं मिलता। कोई बात नहीं, और ग्लास पेन बनाने पड़ेंगे अभी तो अब जल्दी से अपने बेस, वो जो विलेजर का घर था वहाँ आके सोना पड़ेगा क्योंकि रात को यहाँ तो हम नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा सामान भी नहीं है और हमारा विंडोज खुले हैं, तो रात को मॉब्स भी अंदर आ सकते हैं। तो जल्दी से इसको डोर बंद करते हैं। ओके, और जल्दी से सो जाते हैं। तो नेक्स्ट बात, मॉर्निंग तक हमारा घर तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमें अपना सारा सामान भी वहीं पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 गिलास बन चुके हैं। इसके नीचे अब मैं काम करता हूँ, ये लगा देता हूँ और डोर भी इसके नीचे लगा देते हैं। अब मैं क्या करूँगा डोर, तो जल्दी से अब हम थोड़े और ग्लास पेन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे 16 ग्लास पेन रेडी हो चुके हैं। वैसे तो अब और ग्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन अब इनको चेस्ट में डाल देंगे हम। वैसे भी सामान फेंकने से अच्छा तो रख ही लेते हैं अपने पास। और माइनक्राफ्ट में हम केक भी बना सकते हैं, लेकिन केक बनाने के लिए मुझे मिल्क बकेट लगेंगी, शुगर जो अभी मेरे पास है नहीं, और एग, और नीचे ब्रेड है, एग भी है, बस शुगर नहीं है। और मिल्क बकेट तो हम बना ही लेंगे, वो अभी हम बाद में बनाएंगे। तो हमारा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा। देखो यहाँ से ही हमारे घर की एंट्री है। ये खोलेंगे तो ऊपर रूफ है, यहाँ पर विंडोज है 3। और अब जल्दी से हम अपना सामान लेके आते हैं और घर में शिफ्ट करते हैं। पहले सारा चेस्ट का सामान और चेस्ट को लेके आते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से तोड़ते हैं इस चेस्ट को और इसमें जो सारा सामान है वो हमारी इन्वेंटरी में आ जाएगा। हमारे पास स्टोन की पिकैक्स है, इससे हम जल्दी से, अब मेरी इन्वेंटरी में जगह नहीं है तो चेस्ट पहले सारा सामान रख के आते हैं, उसके बाद और सामान ले जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर अपने घर पे पहुँच चुका हूँ। तो अब जल्दी से चलते हैं और अपना चेस्ट यहाँ पर प्लेस करते हैं। इस साइड कोने में करते हैं प्लेस। ओके, तो अब अपने चेस्ट में पहले सारा सामान डाल देते हैं और एक और चेस्ट बना लेते हैं जिससे कि एक लार्ज चेस्ट बन जाए। तो जल्दी से मैं एक चेस्ट बनाता हूँ। बीच में से लॉक प्लैंक हटाना है। ओके, तो ये एक और चेस्ट बन चुका है।
तो अब इस चेस्ट को हम अपने दूसरे वाले चेस्ट के बगल में प्लेस करते हैं और यहाँ एक लार्ज चेस्ट बन गया है, तो अपना सामान सारा जल्दी से इसमें डाल देते हैं। ओके, तो मैं जल्दी से पहले अपना सारा सामान डालता हूँ। इसमें वीट सीड्स रख लेते हैं क्योंकि अभी वो चिकन्स को टेम करने के काम आएंगे। तो तब तक मैं सारा सामान रखता हूँ। इसमें एग्स रख देता हूँ, ये सारा सामान रखता हूँ और स्पाइडर पंपकिन ये सब भी रख देते हैं जल्दी। अगर मुझे आयरन थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो मैं उसके ब्लॉक्स बना के एक आयरन गोलम भी स्पॉन कर सकता हूँ। तो जल्दी से हम अपना सारा सामान रखते हैं। ये लॉक्स हम अपने पास रखेंगे, अपने टूल्स अपने पास रखेंगे और एक बेड भी अपने साथ रखेंगे। सैपलिंग्स हम अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, तो उसको भी अपने पास ही रखते हैं अभी के लिए। जल्दी से एक सैपलिंग को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, दूसरी सैपलिंग को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ और तीसरी सैपलिंग हम घर के पीछे प्लेस करते हैं, जिससे कि हम और वुड ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और अब जल्दी से अपने घर पे चलते हैं और फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस भी लेकर आते हैं अपने पास। ओके, तो चलते हैं जल्दी घर पे अपने। तो जल्दी से मैं अपना फर्नेस तोड़ के अपने घर पर लेकर चलता हूँ। तो स्टोन पिकैक्स निकालता हूँ, जल्दी अपना फर्नेस तोड़ते हैं। ओके, तो मैंने फर्नेस तोड़ लिया है। अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी निकालते हैं और ब्लास्ट फर्नेस को भी तोड़ते हैं जल्दी से। ब्लास्ट फर्नेस में अपने आयरन पिकैक्स से तोड़ूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लास्ट फर्नेस भी तोड़ लिया है। तो अब जल्दी से हम लोग घर चलते हैं और बेड भी तोड़ लेते हैं, बेड भी अपने घर पर लगा लेंगे। और मैंने बेड और ब्लास्ट फर्नेस ले लिए हैं, तो जल्दी से अपने घर पर चल के इन लोगों को लगाते हैं, इन दोनों को। और मैं अपने घर पर आ ही गया हूँ, तो जल्दी से अंदर चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना फर्नेस प्लेस कर देता हूँ और हम लोग बेड निकालते हैं अपना और ब्लास्ट फर्नेस निकालते हैं और जल्दी से इनको भी अपने घर पर लगा देते हैं। क्राफ्टिंग टेबल भी अपनी इन्वेंटरी में रखते हैं अभी के लिए। तो बेड निकाल लिया मैंने और तीनों बेड निकाल देते हैं, जिसमें से एक तो मैं अपनी इन्वेंटरी में ही रखूँगा फिलहाल। तो तीसरा बेड में निकाल लेते हैं और जल्दी से हम बेड को भी यहाँ पे लगाते हैं। और ये वाइट बेड यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, एक काम करते हैं, इनको तोड़ते हैं जल्दी से और डाई बना के इनको कलर करते हैं जल्दी से और फिर कलरफुल बेड लगाएंगे। सामने मुझे ब्लू फ्लावर दिख गया है, ब्लू कलर का बेड बनाएंगे हम लोग अपने लिए। तो फ्लावर्स को अगर हम क्राफ्टिंग टेबल पे रखें तो उससे हमारी डाई बन जाती है। तो जल्दी से एक और ब्लू कलर का फ्लावर ढूंढते हैं, जिससे कि हम एक और डाई बना पाएँ। एक मिनट, ये सामने सैंड बायोम का विलेजर कैसे घूम रहा है? यहाँ आगे एक और विलेज है क्या? ये कैसे है यहाँ पर? तो चलो फिलहाल वो तो हम काम करेंगे, बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हम लोग अपने घर पे चलते हैं और डाई बनाते हैं। वैसे है कहाँ से? हमारे विलेज में तो सारे नॉर्मल विलेजर्स हैं। तो चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो बाद में करेंगे एक्सप्लोर। जल्दी चलते हैं और इनसे डाई बनाकर हम लोग अपने बेड को कलर करते हैं। एक और ब्लू फ्लावर चाहिए बस। तो यहाँ सामने मुझे एक ब्लू फ्लावर दिख चुका है, जल्दी से इसको तोड़ते हैं और यहाँ पर लगाते हैं हम लोग एक डाई बनाते हैं। 2 फ्लावर है हमारे पास, 2 डाई बनाते हैं हम। जल्दी से 2 डाई बन गई और इन दोनों फ्लावर्स को रखते हैं अपने पास। हम लोग जल्दी से यहाँ पर अपना दूसरा बेड बनाते हैं ब्लू कलर में। तो यहाँ पर हमने एक और ब्लू बेड बना लिया है। तो यहाँ मैंने अपने दोनों ब्लू बेड बना लिए हैं। अब जल्दी से इनको घर पर जाकर लगाते हैं और अपना ब्लास्ट फर्नेस भी लगाते हैं, हम लगाना भूल गए उसको। तो जल्दी से एक बेड लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग दूसरा बेड लगाते हैं और ब्लास्ट फर्नेस अपना यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे तो सारा काम कर लिया और जो अपने पास अभी बेकार और बचा हुआ सामान है उसको जल्दी चेस्ट में डालते हैं। चेस्ट ओके, तो यहाँ पर हम लोग सैंड डाल देते हैं। सैंड का भी कुछ काम नहीं है हमारे पास। सैंड डालते हैं और ये डाल देते हैं, ग्लास डाल देते हैं। स्टोन पिकैक्स भी अपने पास ही रखेंगे हम लोग, ग्लास रख देते हैं इसमें। और बाकी तो अभी हमारे पास सारा काम का सामान है। तो
और अब मुझे फार्म बनाना है, तो फार्म बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक हो बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से सबसे पहले स्टिक्स बनाते हैं। तो अरे एक प्लैंक नहीं आ गया। तो हाँ, स्टिक्स बना लिया हमने। अब जल्दी से इनसे एक स्टोन का हो बनाते हैं। 2 स्टोन्स को ऊपर प्लेस करते हैं ऐसे। ओके, तो स्टोन का हो बन गया। अब जल्दी से बाहर चल के हम लोग अपने जो ज़मीन है जहाँ पर हमें फार्मिंग करनी है वहाँ पर हो कर देते हैं उसको। यहाँ पर करेंगे हम लोग फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए हमें सबसे पहले बीच में वाटर प्लेस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे। बेड अभी इन्वेंटरी में रखते हैं हम। तो जल्दी से यहाँ पर हो करने से पहले यहाँ पर वाटर डाल देते हैं और अब अपना हो निकाल के हो करना स्टार्ट करते हैं। हो निकाला मैंने और स्टार्ट करते हैं। इस साइड 4 ब्लॉक्स तक गैप रखेंगे और हो कर देंगे पूरा। यहाँ पर मैं हो करता हूँ इसको जल्दी से। इस साइड भी हो कर दिया और उस साइड भी करना है। फार्म अभी हम मीडियम साइज़ के बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा फार्म बनाना नहीं है अभी, क्योंकि अभी अपना घर भी थोड़ा अच्छा बनाना है। एक और स्टोरी बनाएंगे ऊपर, बनाने की सोच रहा हूँ मैं अभी। तो जल्दी से इसको भी हो करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने पूरा हो कर लिया है ज़मीन को। अब जल्दी से यहाँ पर हम लोग अपने सीड्स लगा देते हैं। सीड्स मेरे ख्याल से यहाँ कम पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जितने होते लगाते हैं। और सीड्स हम लोग विलेज के फार्म से ले आएंगे और यहाँ लगा देंगे। तो विलेज के फार्म में तो काफ़ी सीड्स रहते हैं। तो सीड्स खत्म हो गए। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग विलेज के फार्म पर और वहाँ से और सीड्स लेकर आते हैं और उनको लगाते हैं। और यहाँ पर ये फार्म सामने ही। ये स्पीड स्लो हो गई, फूड खा लेते हैं। स्पीड स्लो हो गई हमारी। तो यहाँ पर मेरी हंगर बार फुल हो गई है। अब जल्दी से हम लोग इसको तोड़ते हैं और सीड्स को लगाते हैं अपने फार्म में ले जाकर। विलेजर जो है यहाँ पर ये और सीड्स लगा देंगे यहाँ पर। तो इनको तोड़ लिया और इनको भी तोड़ लेते हैं। इस साइड से सीड्स हैं और इधर साइड से भी सारे सीड्स तोड़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ से भी मैंने सारे सीड्स तोड़ लिए हैं। अब जल्दी से अपने फार्म पे चलते हैं, लेकिन अभी रात हो रही है तो एक काम करते हैं, सो जाते हैं। कल सुबह लगाते हैं सीड्स, रात को वरना मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो जल्दी डोर बंद करते हैं और सो जाते हैं। यहाँ पर नाइट होने तो वाली है यार, नाइट। अभी 2 मिनट और वेट करते हैं और फिर सो जाएंगे। तो अब तो रात हो। अरे अरे विलेजर मेरे घर पे आके कहाँ सो रहा है? अरे उठो भाई, अपने घर पे जाके सो। फिर से सो गई। जा भाई जल्दी अपने घर पे जा, मेरे घर पे मत सो। तो हम सो जाते हैं। 1 मिनट, एक चीज़ चेक कर लूँ। देखो ये फिर से अभी बताता हूँ इसको। जल्दी चल यहाँ से जल्दी। ओके, तो विलेजर यहाँ से चला गया। अब हम लोग जल्दी से सो जाते हैं यहाँ पर। और ये बेबी विलेजर क्या देख रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब जल्दी से चलते हैं और अपने फार्म में सीड्स लगाते हैं। तो यहाँ मैं आ गया हूँ अपने फार्म पर और जल्दी से हम लोग यहाँ पे अपने बीटरूट सीड्स लगाते हैं। बीटरूट से हम लोग अपने सूप भी बना सकते हैं, तो उसमें भी बीटरूट काफ़ी काम आता है। तो वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले बीटरूट ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर हमारे सीड्स लगने वाले हैं। अभी थोड़े और सीड्स लाने पड़ेंगे हमें। 5 सीड्स की ज़रूरत और पड़ेगी हमें। वैसे ट्री यहाँ पर ग्रो हो गया जो हमने सैपलिंग लगाई थी। और ट्रीज ग्रो नहीं हुए अभी, उन्हें बोल मील मारेंगे तो ग्रो हो जाएंगे। अब मुझे स्केलेटन दिख नहीं रहा है, वरना मैं उनसे भी बोन लेके बोन मील बना लूँगा। यहाँ पर तो अभी सीड्स नहीं लगाए हैं विलेजर ने। तो एक काम करते हैं, अगर हम ग्रास उखाड़ते हैं तो यहाँ से भी हमें काफ़ी सीड्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से वाटर बकेट को डालते हैं यहाँ पर। और उसके लिए मैं यहाँ से वाटर ले लेता हूँ फार्म से। तो जल्दी से वाटर को यहाँ पर डालते हैं हम लोग और इससे हम लोग वीट सीड्स कलेक्ट करते हैं अपने सारे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि साइड में वीट के सीड्स आ गए हैं। ऐसे यहाँ पर डालते हैं वाटर, यहाँ पर भी आ जाएंगे सीड्स। अरे ये वाटर एक साइड क्यों फ्लो कर रहा है?
यहाँ भी एक ही साइड फ्लो होता है। ऐसा हो सकता है शायद ये ऊंची जगह हो इसलिए वाटर इस साइड फ्लो करता है। कोई याद नहीं, लेकिन सीड्स तो आए गए हैं हमारे, तो जल्दी से हम सीड्स को कलेक्ट करते हैं। एक सीड और है यहाँ पर, और अब जल्दी से दूसरी जगह ले आकर भी हम लोग सीड्स को डालते हैं। वैसे ये वाले जो सीड्स हैं ये चिकन को भी टेम करने के काम आते हैं। नीचे ले आके डालते हैं यहाँ पर तो वाटर चारों साइड फ्लो करेगा। तो यहाँ पर वाटर चारों साइड फ्लो कर रहा है, और हमारे सीड्स भी हमारे पास काफ़ी आ गए। कितने आ गए चेक करते हैं। 9 सीड्स आ गए हमारे पास। तो इतने सीड्स तो हमारे लिए अभी बहुत होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने फार्म पर और इन सीड्स को प्लांट कर देते हैं। और ये देखो, ये चिकन जो है ये मेरे हाथ में सीड देखकर मेरे पीछे आ रहे हैं। तो इसी ट्रिक का यूज़ करके हम लोग वो कर सकते हैं इनको टेम। अब जैसे कि देखो, ये चिकन मेरे पीछे पीछे आ रही है मेरे हाथ में सीड देखकर। तो ओके गाइस, चलिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।